Hey guys, welcome back to my channel Computer Science War. So we are doing the topic of bus and memory transfer today. वैसे ये टॉपिक का नेम है bus and memory transfer, but in this lecture we are doing only bus transfer. Memory transfer we will do in the next lecture. Okay. So what is bus here? If for example, if a computer has 16 registers, each holding 32 bits, a bus is a single shared set of wires connecting all register. Means ये क्या कह रहा है? For example के लिए अगर हम मान लेते हैं कि कंप्यूटर के पास 16 रजिस्टर हैं और उसके वो हर एक रजिस्टर क्या है 32 बिट का डाटा को होल्ड कर रहा है। अब उन सब रजिस्टर्स को हमें कनेक्ट करना है तो हम एक सिंगल वायर का यूज़ करते हैं जिसको हम बोल देते हैं बस। ठीक है, तो बस क्या है? बस इज़ ए पाथ है। ठीक है, एक पाथ कह सकते हैं हम, या फिर क्या कह सकते हैं, ग्रुप ऑफ वायर्स कह सकते हैं, ओवर विच इंफॉर्मेशन इज ट्रांसफर, जिसके द्वारा हम इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र कर सकते हैं फ्रॉम एनी ऑफ सर्वरल सोर्सेज टू एनी ऑफ सर्वरल डेस्टिनेशन। ठीक है, किसी भी सोर्स से लेकर किसी भी डेस्टिनेशन तक हम अपना डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ओके, कैसे होता है, कैसे बस लाइन होती है? फॉर एग्जांपल जैसे इसमें दे रखा है रजिस्टर ए बी सी डी। ठीक है, ठीक, और ये क्या है हमारे बस लाइन्स। तो डेटा को ट्रांसफ़र कर रहे हैं ये बस लाइन के थ्रू। ठीक है, इसमें एक डायग्राम आता है मल्टीप्लेक्सर का, वो हम देखते हैं। तो इसमें क्या है, बेसिकली हमने 4 मल्टीप्लेक्सर यूज़ करे हैं। ठीक है, और हमारे पास 4 सेट हैं रजिस्टर के ए बी सी डी। ठीक है, तो उनके अंदर डाटा का ट्रांसफ़र हो रहा है। ओके, तो कैसे क्या कुछ हो रहा है हम इसकी थ्योरी अभी देखेंगे। ओके, तो अभी मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूँगी। सबसे पहले हम थोड़ी सी थ्योरी देख लेते हैं। ओके, रजिस्टर ट्रांसफ़र कैन बी इंडिकेटेड एज आइदर R1 एरो R2। ठीक है, मीन्स डाटा कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र हो रहा है, R1 से R2 के बीच में, या फिर अगर बसेस के बीच में डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है तो हम यूँ भी कह सकते हैं, या तो हम डायरेक्टली यूँ कह सकते हैं कि डाटा कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र हो रहा है, R1 से R2 के पास जा रहा है, या फिर हम क्या कह सकते हैं, R1 से डाटा कौन ले रहा है, बस ले रहा है, और फिर बस किसको डाटा दे रही है, R2 को डाटा दे रही है। ठीक है, तो ये उसकी इंटरमीडिएट स्टेजेस है। ठीक है, और जो मेन स्टेज है वो ये है कि डायरेक्ट ये चेंज हो रहा है कि R1 से R2 में जा रहा है। अब वो जा कैसे रहा है, बस के थ्रू जा रहा है। R1 किसको दे रहा है, बस को, मीन्स R1 से बस ले रही है, और फिर वो दे किसको रही है, R1 क्या है, सोर्स है, सोर्स से बस डाटा ले रही है, और डेस्टिनेशन क्या है हमारी, R2 है, जहाँ पे बस उसको डाटा दे रही है। ठीक है, A digital system composed of many registers and paths must be provided to transfer information from one register to another register। ठीक है, क्या कह रहा है कि डिजिटल सिस्टम में बहुत सारे रजिस्टर होते हैं और पाथ प्रोवाइड किया जाता है कि इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करने के लिए एक से दूसरे रजिस्टर में। ठीक है, द नंबर ऑफ वायर्स कनेक्टिंग ऑल द रजिस्टर्स विल बी एक्सेसिव इफ़ सेपरेट लाइन्स आर यूज्ड। मतलब ये कह रहे हैं कि अगर हम हर एक रजिस्टर के लिए, हर एक डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए सेपरेट वायर्स का यूज़ करें, सेपरेट लाइन्स का यूज़ करें, तो वो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव हो जाएंगी हमारे पास वायर्स या फिर लाइन्स, अगर हम सेपरेट यूज़ करें हर एक रजिस्टर के बीच में। एंड ऑल रजिस्टर्स इन ऑल अदर रजिस्टर इन द सिस्टम। ठीक है, तो उसके लिए हम बस का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो वो एक्सेसिव ना हो, गड़बड़ ना हो, मिक्सिंग ना हो, उसके लिए हम सिंगल वायर का यूज़ करते हैं, जिसको हम क्या बोल देते हैं, बस बोल देते हैं। ठीक है, दोबारा से देख लेते हैं हम इसको। द नंबर ऑफ वायर्स कनेक्टिंग ऑल द रजिस्टर्स विल बी एक्सेसिव इफ सेपरेट लाइन्स आर यूज्ड बिटवीन ईच रजिस्टर एंड ऑल अदर रजिस्टर इन द सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट है, ए बस स्ट्रक्चर ऑन द अदर हैंड इज मोर एफिशिएंट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंफॉर्मेशन बिटवीन रजिस्टर इन अ मल्टी रजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम। इसमें क्या कह रहा है कि बस का स्ट्रक्चर जो है वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है सिंगल वायर यूज़ करने के कंपैरिजन में, फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंफॉर्मेशन रजिस्टर्स इन अ मल्टीपल रजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम। ठीक है, जब वहाँ पे मल्टीपल रजिस्टर्स होते हैं, उनके बीच में हमने इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करनी होती है, तो हम किसका यूज़ करते हैं, बस का। एक्सेप्ट हम हर एक रजिस्टर के लिए सिंगल वायर अलग से यूज़ करें, तो हम सबके लिए ही एक यूज़ कर लेते हैं, जो बस एक सिंगल वायर। ओके, तो अब इस डायग्राम में क्या था, 4 मल्टीप्लेक्सर हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, जो बस को कनेक्ट कर रहा है, और यहाँ पे हमारे पास 4 रजिस्टर हैं, रजिस्टर ए बी सी डी। S1 S2 क्या है, सिलेक्शन इनपुट्स हैं। ठीक है, जहाँ से हम डाटा को सेंड कर रहे हैं, और यह है हमारे पास 4 लाइन्स जो बस चल रही है। ठीक है, 4 लाइन्स हैं बस की, उनके बीच में डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है। ओके, तो थ्योरी देखते हैं इसकी।
द ब्लॉक डायग्राम शोज अ बस सिस्टम फॉर 4 रजिस्टर। ठीक है, 4 रजिस्टर है हमारे पास ABCD। इट इज़ कंस्ट्रक्टेड विद द हेल्प ऑफ 4x1 मल्टीप्लेक्सर। ठीक है, 4 मल्टीप्लेक्सर का यूज़ भी कर रहे हैं ना हम। ठीक है, 4x1 मल्टीप्लेक्सर ईच हैविंग 4 डाटा इनपुट्स एंड 2 सिलेक्शन आउटपुट। 4 डाटा इनपुट्स कैसे हुआ, A B C और D तीनों के पास 4 इनपुट्स थे ना। ठीक है, और सिलेक्शन इनपुट S1 और S2 S0 और S1 दो थे। ठीक है, मैं दिखा भी देती हूँ आपको। ये देखो 1 2 3 4 डाटा इनपुट्स है हर एक रजिस्टर के पास, और यहाँ पे हमारे पास S1 और S2 दो सिलेक्शन इनपुट है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे S0 और S1 आएगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे नेम चेंज है ना, तो यहाँ पे आप कर लेना। ठीक है, S0 और S1। ओके, इसकी एक टेबल है कि S1 S0 और रजिस्टर कौन सा सिलेक्टेड होगा। मीन्स जब S1 S2 S0 दोनों ही 0 होंगे उस केस में रजिस्टर कौन सा सिलेक्ट होगा, 1। ठीक है, 0 S1 0 होगा, S0 1 होगा, तो कौन सा सिलेक्ट होगा। ठीक है, तो ये सब हमने देखना है। ये देखते हैं, वन बोथ ऑफ द सेलेक्ट लाइंस आर एट लो लॉजिक। ठीक है, जब दोनों सेलेक्ट लाइन जो होंगी वो लो लॉजिक पे होंगी। ठीक है, मीन्स नीचे से डाटा ट्रांसफ़र होता हुआ जा रहा होगा। ठीक है, डाटा जो हम इनपुट दे रहे हैं वो किसके थ्रू दे रहे हैं, S1 और S0 के थ्रू। तो मतलब लो लॉजिक पे होने का मीनिंग क्या है, व्हेन बोथ ऑफ द सेलेक्ट लाइंस आर एट लो लॉजिक, मीन्स जब S1 और S0 की इनपुट वैल्यू क्या होगी, 0 0 होगी। ठीक है, the zero data inputs of all 4 multipliers are selected and applied to the। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, when both of the select lines are at। ठीक है, मीन्स S1 और S0 0 0 होंगे तो zero data input of all 4 multipliers are selected and applied to output that forms the bus। ठीक है, तो इन केस में क्या होगा, जब दोनों 0 होंगे तो हमारा कौन सा रजिस्टर सेलेक्ट होगा, A वाला। ठीक है, 0 0 A। ठीक है, सिमिलरली सेकेंड केस में क्या होगा, जब S1 0 होगा, S0 1 होगा, तो रजिस्टर B सेलेक्ट होगा और बस लाइन विल रिसीव द कंटेंट प्रोवाइडेड बाय रजिस्टर B। ठीक है, तो B सेलेक्ट होगा और बस लाइन किसका कंटेंट रिसीव करेगी, जो B रजिस्टर प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, सिमिलरली हम थर्ड केस में भी लिख सकते हैं ऐसे ही बना के, कि जब S1 0 होगा और S0 क्या होगा, 1 होगा, तो कौन सा रजिस्टर सेलेक्ट होगा, C। तो कौन सा डाटा रिसीव करेगी बस लाइन, वो वाला जो रजिस्टर C उसको प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, एंड फोर्थ केस में क्या होगा, जब S1 और S0 दोनों 1 1 होंगे तो हमारा रजिस्टर D सेलेक्ट होगा, और बस लाइन कौन सा डाटा रिसीव करेगी, जो रजिस्टर D उसको प्रोवाइड करेगा, वही डाटा वो आगे ट्रांसफ़र करेगी। ठीक है, तो ये था हमारा बस एंड मेमोरी ट्रांसफ़र का टॉपिक। इसमें हमने अभी बस ट्रांसफ़र देखा है, मेमोरी ट्रांसफ़र हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर दो चैनल को, वीडियो को लाइक कर दो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, थोड़ा सा सपोर्ट करो। और ये सारी की सारी जितने भी ऑर्गेनाइजेशन की वीडियो है ना, मैंने इनपुट आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन वाली प्लेलिस्ट में ऐड कर दी हैं, तो आप वहाँ से जाके दे सकते हैं। ठीक है, और आपको कोई और वीडियो चाहिए जल्दी से जल्दी किसी और टॉपिक पे, तो आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल मेक इट फॉर यू। थैंक यू।